रात्रि क्लास चल रहा था 20/9/1967। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी सत्यनारायण की कथा की कि भारत में तो सब झूठी सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अभी जो सुनते रहते हैं वो भी तो आएंगे ना। हाँ, वो भी फिर ऐसे ही कहेंगे कि आगे हम झूठी कथाएं सुन रहे थे, अभी हम एक ही सच्ची कथा सुनते हैं। तो कौन सी सच्ची कथा बताई थी? कथा कहो, बायोग्राफी कहो, जीवन कहानी कहो। हाँ, सच्ची सच्ची कथा तो शिव बाबा ही सुनाते हैं। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे भी नहीं सकता। तो जाते हैं ये, और बच्चे भी अपनी तोतली बातों से बहुत समझा सकते हैं। क्योंकि ये जो चक्कर है तुम्हारे आगे, वो चक्कर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बिल्कुल अच्छी तरह से दिखलाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो जो सीढ़ी है वो तो सिर्फ भारत की ही बात सुनाते हैं। और ये भारत तो चक्कर, सारा भारत के ऊपर ही तो है। ये चक्कर है सुदर्शन चक्कर, जिसको कहा जाता है ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग वाला। ये सारे दुनिया के चक्कर को समझाते हैं। तो भारत के चक्कर को और ये दुनिया के चक्कर को, तो दुनिया कोई भारत में ही तो नहीं है ना। तो सिर्फ सीढ़ी काम में नहीं आएगी। देखो, जिज्ञासु तो बोलेगा क्या ये सिर्फ भारत की बातें सुनाई हैं? अब सिर्फ भारत की बातें सुनावेंगे सीढ़ी के चित्र के ऊपर है, तो फिर वो कहेंगे कि हम लोग कहाँ गए? जो दूसरे देशों के हैं। बीस 9/67 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो फिर ये चक्कर सुनाना पड़ेगा कि देखो, अब इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, वो भी तो है ना इस दुनिया में। फिर उनको झाड़ भी दिखलाना पड़े कि देखो, इस झाड़ में तो सभी हैं। क्योंकि ये है भारतवासियों को समझाने के लिए सीढ़ी का चित्र, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं। सच सच, और फिर से तुमको बहुत सहज समझाया जाता है
कि अभी तो 84 का चक्कर पूरा हुआ और फिर से नंबर 1 से शुरू होना है। तो ये है तुम्हारा लीप जन्म, संगम का एक्स्ट्रा जन्म है। इसको कहा जाता है लीप युग। भक्ति मार्ग में लीप मास होते हैं ना। अभी देखो अम्बा का मेला कितना लगता है। बुद्धि नहीं है, माता को ही बुद्धि में रखा हुआ है। अरे अम्बा है तो बाबा कहाँ है? बाबा भी अगर कोई अम्बा थोड़ी ही होती है। अम्बा से थोड़ी ही वर्षा मिलता है, वर्षा तो बाबा से मिलता है। तो उन अम्बा के पुजारियों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम बाबा को ढूंढें, क्योंकि ये ब्रह्मा तो अम्मा है ना। अम्मा से थोड़ा ही कुछ मिलेगा। अम्मा कहाँ से लाएगी? बाबा की बात है, परंतु बाबा है कहाँ? इतनी बुद्धि नहीं चलती। बाप कहते हैं बुद्धि नहीं है, समझ नहीं कुछ पाते हैं कि बाप के बिगर वर्षा नहीं मिल सकता है। बाकी तो पाई पैसे का सुख तो बहुतों से मिलता रहता है। अम्मा से भी मिलता रहता है। गर्भ में भी अम्मा के पेट में पलते हैं ना। बचपन में गोद में भी खेलते हैं। सारा जीवन तो नहीं कहेंगे ना। तो सारे जीवन के लिए तो वर्षा चाहिए। ये तो बच्चे जानते हैं कि अभी यहाँ बेहद का सुख हमको लेना है। हद के माँ बाप से हद का सुख मिलता है। बेहद का बाप है तो बेहद का सुख देगा। आत्मा तो बेहद में है ना। देह का बाप एक जन्म का सुख देगा, देह को कहेंगे हद में एक जन्म के लिए। आत्मा तो अनेक जन्मों से कनेक्टेड है ना। तो ये बाप ही जानते हैं कि मुझे वर्षा कैसे देना है। बच्चों को समझाते हैं कि तुम कैसे पूरा वर्षा ले सकते हो। तो वो समझाती है, कहती है ऐसे ले सकते हो, ऐसे ही लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और गरीबों को तो और भी सहज है वास्तव में, क्योंकि यहाँ देखो आते भी बहुत गरीब हैं। वेद के बाप से वर्षा लेने के लिए गरीब ही आते हैं ना।
तो अभी उन गरीबों को भी क्या करना है तो गरीब ना, बाकी करना क्या है? उनको बाप को याद करना है, उसमें कोई खर्चा तो नहीं है, और यहां से वहां भी जाने की दरकार नहीं है। उस दुनिया कई बच्चियां कहती हैं कि हम तो कुछ मुख से बोल नहीं सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं बोलो। अपन को आत्मा तो समझेंगे ना, कि ये भी नहीं समझेंगे? अगर अपन को आत्मा नहीं समझते हैं तो ये समझाने से बाप कहते हैं कि तुम आत्मा हो पहले, शरीर तो बाद में है। माँ के पेट में भी पहले क्या? शरीर के आत्मा, शरीर। तो ये तो बात गलत हो गई। बाबा तो कहते पहले आत्मा। अरे शरीर भी कैसे बनता है? कोई लुंजुम बनता है, कोई पुंजुम बनता है? कोई बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, बचपन से ही स्वस्थ है। तो ये जो बात है, शरीर अच्छा या बुरा है, इंद्रियां भरपूर, तो इसका आधार क्या हुआ? आत्मा हुई ना। वो जो आत्मा वो तो नहीं आती है पहले गर्भ में, परंतु उसके वाइब्रेशन से आत्मा के जैसे कर्म हैं, उन कर्मों के हिसाब से छोटा छोटा दिखाई नहीं पड़ता, वो उनका शरीर तैयार होता रहता है। तो ये शरीर तो विनाशी है, अविनाशी चीज सदाकाल है। शरीर तो बनता है फिर बिगड़ जाता है, और आत्मा तो है ही है। तो पहले अपन को आत्मा समझो, और आत्मा के बाप परम पिता को याद करो। तो अगर अपन को आत्मा भी नहीं समझेंगे तो फिर कहेंगे वो तो जंगली जानवर, क्योंकि देह समझते हैं। तो जानवर थोड़े ही अपन को आत्मा समझेंगे, है तो जानवर ही हुए ना। इसलिए तो इनको नहीं समझते हैं। किनको? आत्मा को। वो अपन को आत्मा समझना है तो बरोबर है, क्योंकि इस दुनिया में तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में तो जानवर ही रहते हैं। अपन को आत्मा समझ ही नहीं सकते। तो ये जो बाहर में जो मनुष्य रहते हैं उनको पता ही नहीं है कि हम क्या है। तो वो दुनियावी मनुष्य तो जैसे जंगली जानवर, तो उनको मनुष्य से देवता बनाना कितना मेहनत का काम है। और इसके लिए बाप आकर के कितनी युक्तियां बताते हैं कि अपने को आत्मा समझो, प्रैक्टिस करो। 63 जन्म देह समझते आए,
तो आदत पड़ी हुई है देह को समझने की, याद करने की, बार बार बुद्धि देहधारियों में चली जाती। अब बनना है देवता मनुष्य से। कहते भी है मनुष्य देवता की करत न लागी बार। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी तो देवता बनेंगे, क्योंकि देवताएं तो सदा काल अपन को आत्मा समझते हैं या देह समझते हैं, है? वो तो सदा काल अपन को आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो मनुष्य को कहा ही जाता है? आज के मनुष्यों को कहा जाता है कि ये बंदर से भी बदतर है, क्योंकि बंदरों की बुद्धि एक ठिकाने टिकती थोड़े ही है? इधर नजर जाएगी, उधर नजर जाएगी। तो बंदर भी नहीं रखते हैं। कहते हैं बंदर से भी बदतर। तो मनुष्यों को बंदर से भी बदतर रखा हुआ है। अच्छा, अब ये बताओ कि मनुष्यों में सबसे जास्ती बंदर बदतर कौन है? कौन ठहरा? ये जो सर्वव्यापी का नॉलेज निकाला है ना, ये तो बहुत नुकसान कर दिया है बच्चे। क्योंकि मैं तो इस सृष्टि पर आता हूं तो एक व्यापी होकर आता हूं, और वो उन्होंने चित्र भी बनाई दिए हैं। कहते अर्जुन के रथ में आया। अब रथ माने शरीर कहा जाता है ना, तो एक ही रथ में आया ना। उन्होंने कह दिया सर्वव्यापी है। तो देखो, एक में याद करना, उससे बुद्धि मन एकाग्र होगा, या सर्वव्यापी कहने से समझने से एकाग्र होगा? है सर्वव्यापी कह देने से सबकी बुद्धि भटक गई, तो कितना नुकसान हो गया है। देखो, भारत का कितना सारा नुकसान कर दिया है। और ऐसे को फिर यहाँ भक्ति मार्ग में देखो पूजते हैं। किनको पूजते हैं? अरे जिन्होंने सर्वव्यापी बताई दिया कि मेरे में है, तेरे में है, सर्वव्यापी। तो ऐसे सत्यानाशियों को देखो बैठ करके पूजते हैं। सन्यासियों की पूजा करते हैं ना, पंडित विद्वान आचार्यों के कितना मान करते हैं। तो बाप अब बैठ करके समझाते हैं। किसमें बैठ करके समझाते हैं? एक में बैठ करके समझाते हैं। सुनाते तो हैं भले बहुतों में, लेकिन एक में बैठ करके समझाते हैं बच्चे। और
और आखिरी में तो वो सब समझ जाएंगे जिन्होंने सर्वव्यापी बताई दिया। और जिनको अभी ये समझानी समझाओ तो उनको बुरा लगता है। क्योंकि जिसको ये इतने बड़े विद्वान पूजते हैं, है? शिव को पूजते हैं ना, तो जिसको पूजते हैं कुछ समझ करके पूजना चाहिए ना, है? कि ये शिव लिंग जो मंदिर में रखा हुआ है ये है कौन, है? इसने क्या किया, है? कुछ किया या नहीं किया, ऐसे ही पूछते हैं। तो उन विचारों को, वो तो ठीक है, तुम जानते हो कि पावन बनाया है, पतितों को पावन बनाया, लेकिन पावन जो है बनाने वाला खुद भी कैसा होगा, पावन ही होगा ना। तो ये उनसे पूछा जाए वो पावन कौन है, तो क्या बतावेंगे, है? तुम तो बता दोगे, उनसे पूछा जाए, है? उनसे पूछा जाए वो पावन बनाने वाला कौन है, शिव सुप्रीम सोल अगर कहें, जैसे सारी दुनिया समझती है कि वो निराकार है, तो वो निराकार कैसे पतितों को पावन बनावेगा, है? जो पावन देवताएं थे वो पतित कैसे बने, उनके पतित बनने का कोई तो प्रोसीजर रहा होगा, है? द्वैतवादी द्वापर युग में जब सतयुग त्रेता के देवताएं जन्म लेते लेते आए तो उनको द्वैतवादी दैत्यों का संग लग गया, संग के रंग से पतित बन गए। और एक का संग लग गया कि अनेकों को संग का रंग लग गया, अनेकों का संग का रंग जन्म बाई जन्म द्वापर युग से लगता ही रहा। ढेर धर्म पिताएं आते हैं, अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो संग के रंग से नीचे गिरे हैं, पतित बने हैं, तो फिर पावन कैसे बनेंगे, है? अनेकों के संग के रंग से नीचे गिरे तो सीधी बात है, जो एक है ऊंच ते ऊंच सब धर्म पिताओं में, है? जिसको मुसलमान लोग कहते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो वो जानते तो है ना अव्वल नंबर धर्म कौन सा है, उसका स्थापन करने वाला अल्लाह ऊंच तो ऊंच। तो उस एक को जानना पड़े ना कि वो कौन है। अगर कहें निराकार है, जैसे वो सभी विधर्मी विदेशी मानते हैं कि निराकार है, तो निराकार का संकरण कैसे लगेगा, है? तो जरूर एक व्यापी बन के आवेगा ना, तब तो उसे एक को याद करेंगे, है? सर्वव्यापी होकर आए, अनेक व्यापी होके आए, तो फिर तो अनेकों का संग लगेगा कि एक का लगेगा,
है? किसी को मालूम नहीं है विद्वान पंडिताचार्य को कि इनको कौन पढ़ाता है? मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये भी नहीं जानते कि ये कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। अब उसको बाप तो समझ नहीं सकते हैं क्या? भले गीता में लिखा है कि बाप का क्या काम होता है? पहले पहले बाप का क्या काम होता है? बाप का काम होता है बीज डालना। तो जिसकी पूजा करते हैं जरूर उसने नई सृष्टि बनाने के लिए है ज्ञान का बीज डाला होगा ना। ओ तो अपन को ही शिवो हम कह देते हैं। तो क्या वो विद्वान पंडिताचार्य या सन्यासी है नई दुनिया बनाते हैं क्या? नहीं, नई दुनिया में तो पावन देवताएं होंगे। तो ऐसे ही अपन को शिवो हम समझ लेते हैं। फिर मंदिर में जाके शिव की पूजा क्यों करते हैं? फिर उनको क्या कहें बताओ? शिवो हम वो खुद ही शिव हैं, तो फिर दूसरे की जाके पूजा करने की क्या दरकार? क्या कहें उनको? मूर्खता ही कहेंगे ना। और उनके फॉलोअर्स भी से भी देखो है, उनको क्या कहेंगे? है? वो मूर्ख, तो फिर वो महामूर्ख बन जाते हैं। क्या कहेंगे? नहीं तो है मूर्खों की पूजा करने वाले को क्या कहेंगे? महामूर्ख ही कहेंगे। तो ये मूर्खों की दुनिया कही जाती है, आसुरी दुनिया है। असुर हमेशा ही मूर्खता करते हैं। मूर्ख को ही असुर कहा जाता है। देवताओं को कोई बच्चे मूर्ख थोड़ी कहेंगे। नहीं है, इस दुनिया में तो यहां भी बहुतों को कह देते हैं है? तो ये मूर्खता की बात करते हैं ना। कह देते हैं ये बड़ा मूर्ख आदमी है। अब वहां नई दुनिया में स्वर्ग में कोई देवताएं ऐसे थोड़े कहते होंगे है कि ये बड़ा मूर्ख है, कहते होंगे है? वहां तो कोई मूर्ख होता ही नहीं है। तो जिन देवताओं के पद पाने के लिए बाप तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, वो कोई मूर्ख होंगे क्या? यहाँ तो बहुत बोलने चालने की भी खिर नहीं है, और है भी तो वो भी नंबर 1। सो भी औरों को ये देवी खिर कहो, गुण कहो, दिखला ही सकते हैं। अरे उनमें ही नहीं होगा तो फिर दूसरे में कहां से होगा? सिखलाएंगे कैसे? तो
तुम भी यहाँ आते हो तो जो कुछ खामियां हैं वो बाबा के पास आकर के बताओ। है बताएंगे तो बाबा तुम्हारी सारी खामियां निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? समझाए करके निकाल देते हैं। ये खामियां कैसे आ गई है? अभी क्या करो जो ये खामियां निकल जाए? क्या करो? है? अरे कुछ करो कि नहीं? अरे वो तो बताया पोता मिल देने से थोड़ा ही हो जाएगा। है पोता मिल बाबा को मिलेगा तो बाबा समझाएंगे तुम्हारी कमी को देख करके। है तो कमियां खामियां निकाल देते हैं। कैसे निकलवाए देते हैं? है निकाल देते हैं, खुद नहीं निकलवाए देते हैं। है घड़ी घड़ी यहाँ आते हो, क्यों आते हो? है आते हो सुधरने के लिए, तो सुधर जाते हो ना। है अच्छी तरह से सुधर जाते हो। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर खामियां रहती हैं वो सारी खामियां निकल जाती है, निकलती जाती है ना बच्चे। 20/9/67 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। क्योंकि ये वेद का बाप तो बहुत युक्तियों से समझाते हैं। क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे है ना, उनको तो वो तो बाप को तो निश्चय है कि हमारे बच्चे हैं, तो समझाते हैं। परंतु बच्चे संशय बुद्धि हो जाते हैं। बाप को तो निश्चय है ना, है कि ये जो भी आत्माएं हैं इस दुनिया में है, कौन से बाप को निश्चय है? सो मेरे बच्चे हैं इस दुनिया में। कौन से बाप की बात? शिव की बात है। इस दुनिया में कीड़े मकोड़े आत्माएं हैं, वो सब मेरे बच्चे हैं। हाँ शिव जिसमें साकार शरीरधारी में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं तो तब कहा जाता है शिव बाबा। है प्रवेश ही न करे तो वो तो शिव बाप है ना आत्माओं का, बाबा तो नहीं कहेंगे। है शरीर में प्रवेश करके ही अनेक संबंध बनते हैं शिव बाबा के साथ। तो बच्चे को संशय आता है कि हमारा बाप है या नहीं। बाप को तो पक्का निश्चय है कि ये सब हमारे बच्चे हैं इस दुनिया में। कौन से बाप को? है हाँ जिस बाप में प्रवेश करके शिव बाप आत्माओं का बाप उसे पहले पहले पहचान देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी भी पहचान देते हैं। तो बच्चों में कोई कुछ गिरती फिरती कला हो सकती है ना। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कभी कभी। है क्या भूल जाते हैं?
है? संशय में आ जाते हैं तो बागंती हो जाते हैं, या तो कोई कई संग का रंग लग जाता है। तो ये कहते हैं है? कौन ये कौन है? दे दे अपना रंग दे दे है? गीत गाते हैं ना, कहते हैं रंग दे चुनरिया मेरी रंग दे। तो संग से रंग लगता है ना, है? निराकार बिंदी आत्मा है, तो उससे कैसे संग का रंग लगेगा? है? कोई शरीरधारी में प्रवेश करेंगे तो शरीरधारी में इंद्रियां होती हैं, तो संग का रंग लगता है ना। तो बाबा कहते हैं देखो, ये जो ब्राह्मणों का संग है ना, शूद्रों का नहीं। ब्राह्मण तो पवित्र को कहा जाता है ना, जो पवित्र रहते हैं। तो ब्राह्मण सो भी जो अच्छे सर्व से बोलो, क्या उनके संग के रंग में रहना चाहिए, है? कच्चे ब्राह्मणों के भी संग के रंग में नहीं रहना चाहिए, है? कच्चे ब्राह्मणों के लिए भक्ति मार्ग में क्या बोला है? पुरुषोत्तम है, पुष्करणी ब्राह्मण। अच्छा, पुष माने धक्का लगाना, धक्के से चलते हैं, अपने आप पुरुषार्थ नहीं करते, तो वो तो कच्चे ब्राह्मण हुए ना, है? तो कच्चों का भी संग नहीं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है नौकुरी के ब्राह्मण होते हैं, है? ब्राह्मणों की कुरियां होती है ना भक्ति मार्ग में, कहाँ की यादगार। और यहाँ संगम युग में जब बाप आते हैं तो नंबरवार ब्राह्मण बनते हैं, नंबरवार ब्राह्मणों के ग्रुप तैयार होते हैं। तो जो नंबरवार ब्राह्मण हैं और नंबरवार ही रहते हैं, अव्वल नंबर सब बदले ही नहीं। तो फिर नई दुनिया में भी जाकर के अव्वल नंबर देवता बनेंगे क्या? है? नंबरवार देवता बनते हैं, कम कलाओं वाले। अब 16 कला संपूर्ण सब तो नहीं बन जाएंगे ना, तो उनको कहेंगे कच्चे ब्राह्मण। तो कच्चों का भी संग नहीं होना चाहिए। क्या कच्चे किन्हें कहा जाए? किस बात में कच्चे है? किस बात में कच्चे? ज्ञान में कच्चे, और कोई बात में नहीं है। याद में कच्चे और धारण में कच्चे। वाह भाई, अब पवित्रता में कच्चे। वाह भाई, माता जी तो फर्स्ट क्लास बात पकड़ ली। अरे पवित्रता आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा। पवित्रता का है। हाँ, और बाप की पहचान, बाप की पहचान होगी तो दूसरों को बाप की पहचान दे सकेंगे। खुद ही पहचान नहीं होगी
तो दूसरों को कैसे देंगे? तो ये सब कच्चों की निशानी है। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो फिर उन बच्चों को टीचर राय देंगे ना, क्या? कि तुम जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं उनके संग में रहो, है? क्योंकि वो ऊपर में चढ़ते हैं ना, तो उनसे संग करो। हाँ, अगर अपने जैसे ही ढीले वालों से संग करेंगे, हाँ, तो फिर खुद भी ढीले हो जाएंगे। तो ये बेहद का बाप भी ऐसे ही कहते हैं? क्या कहते हैं? बेहद का बाप क्या कहते हैं कि कोशिश कर करके, है, जानते तो हो ना अच्छी तरह से, है? नहीं तो कुछ भी है, नहीं जानते हो तो कुछ भी पूछ भी सकते हैं। तो बाबा कहेंगे किनका संग करो, किनका है? इनका के किस तरफ इशारा किया है? पीछे वालों का। पीछे तो कुर्सी खाली है। पक्के का संग, अरे इनका माने ब्रह्मा बाबा का संग करो। या इनमें फिर भी इनका के बहुत बहुवचन में क्यों बोला है? जो ये ब्रह्मा के मुख दिखाए जाते हैं ना, तो इनका भी संग करेंगे तो भी अच्छे हैं ये ब्राह्मण परिवार में, या इनको अच्छा नहीं कहेंगे? अच्छा ही कहेंगे ना, कहेंगे ये बड़े अच्छे हैं, है? पूछ सकते हैं, कोई नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि संग के रंग में आ गए हैं। क्योंकि देखो संग का रंग है ना अभी, है? संग के रंग से तुम कितना बच्चे चढ़ जाते हो, है? और इसको तो ईश्वरीय सत्संग कहा जाता है? कि आसुरी सत्संग कहा जाता है? आसुरी सत्संग वो कहा जाता है जो कहते हैं सर्वव्यापी। तो क्या हुए? असुर हुए ना, सबकी बुद्धि भटकाए दी ना। ईश्वर बाप आते हैं तो समझाते हैं, मैं तो एक व्यापी होकर आता हूं, है? मुकर्रर रूप से एक व्यापी। तो उस ईश्वर को पहचानो, उसको कहा जाता है सत्संग। कि वो ही तो सत्य है। ऐसे थोड़े ही दुनिया में ऐरा गैरा नत्थु खैरा जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, उन सब का संग करना। अरे वो तो कुसंग माना आसुरी संग। तो रात दिन का फर्क हो जाता है क्या? वो दिन बनाए देते हैं, वो रात बनाए देते हैं। रात में क्या होना? रात में भटकना होता है? अंधेरे में, अज्ञानी के अंधेरे में कुछ दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं। बाप आकर के ज्ञान का सो जरा दिखाई देते हैं, ऐसे कर, ऐसे चलो। यानी तुम फर्क को समझते हो।
अब दुनिया को तो कुछ भी बताओ वो तो समझते ही नहीं। तुम जो बच्चे अच्छी तरह से पुरुषार्थ करते हैं वो ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं? पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के लिए ही नहीं करेंगे, देह के लिए ही करते रहते हैं। तो फिर समझ सकते हैं क्या है? फिर वो समझाते भी हैं है? और समझने वाले समझते भी हैं रिफाइंड रीत से। तो अभी तुम बच्चों को बहुत रिफाइंड बनना है। ये सारा मदार रिफाइनेस के ऊपर है। तुम्हारे पद का सारा मदार रिफाइन बनने के ऊपर है। तुम्हारी बातचीत बहुत रायल, बहुत अच्छा मीठा मीठा, कम बोलो, धीरे बोलो। उसमें भी सबसे मीठी बात तो एक बात पक्की याद रखो है कि शिव बाबा क्या कहते हैं कि मुझे याद करो। माम एकम याद करो है। मैंने तुमको ऐसी शिक्षा दे करके 5000 साल पहले भी ये वर्षा दिया था। ये वर्षा माने कौन सा? लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा। डबल से ताज बनते हैं ना है। देखो देवताओं के मुख के चारों ओर रोशनी का ताज दिखाते हैं ना। ये कौन सा ताज है? पवित्रता का ताज है, पवित्रता के वाइब्रेशन का ताज। और फिर स्थूल ताज भी दिखाते हैं देवताओं को। वो किस बात की निशानी है? स्थूल ताज है जिला की, जिम्मेवारी का ताज। बड़ी भारी भारी जिम्मेवारी उठाई होगी तो बड़ा ताज मिलेगा है। छोटी जिम्मेवारी उठाई तो छोटा ताज मिलेगा। अभी भी अगर तुम मुझे याद करेंगे और ये चक्कर को याद करेंगे हैं? कौन से चक्कर को? मुझे में और ये चक्कर में क्या अंतर हुआ? कुछ अंतर है? है? हाँ वो तो ठीक है। चक्कर माने ड्रामा, ड्रामा फिरता रहता है चारों युगों में, तभी तो चक्कर कहा जाता है। हाँ, तो ये चक्कर में और मुझे याद करो, दो बातें हुई ना। दोनों में क्या अंतर है? ये चक्कर है, चक्कर है साकार। क्या साकार? साकार तो सब देवताएं भी होते हैं, दैत्य भी होते हैं, फिर कलयुग में राक्षस बनते हैं, वो भी साकार होते हैं। ऋषि मुनि मनुष्य वो भी साकार होते हैं। ये जो ड्रामा परम ब्रह्म, ये में और मुझ में ये अंतर है कि ये ऑलराउंड चक्कर लगाता है क्या, और मैं इस ड्रामा में ऑलराउंड चक्कर नहीं लगाता।
मैं क्यों नहीं लगाता हूं? है क्योंकि मैं चक्कर में आऊंगा तो क्या अंतर पड़ेगा? है तो फिर तुमको समझाने वाला कौन रहेगा? क्योंकि जन्म बाई जन्म जो चक्कर में आते हैं वो तो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं। तो मैं चक्कर में नहीं आता हूं, तुम बच्चे चक्कर में आते हो, वो भी नंबरवार। परंतु ये जो चक्कर को याद करने के लिए कहते हैं, ये कौन सा चक्कर खास है? जरूर ऑलराउंड पार्टधारी कोई आत्मा है जो इस षष्ठी रूपी चक्कर में सदा काल पार्ट बजाती है। पार्ट तो इंद्रियों से ही बजाया जाएगा ना, तो देह से ही पार्ट बजाया जाता है। तो ये एक ही चक्कर है, ऑलराउंड पार्टधारी, पार्ट बजाने वाला। उसको भी याद करेंगे तो भी तुम चक्रवर्ती क्या राजा बन जाएंगे। है हाँ, चक्रवर्ती राजाएं भी नंबरवार होते हैं ना, कि एक जैसे होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो अभी क्या तुमको तकलीफ देते हैं? कुछ तकलीफ देते हैं क्या? है कोई टीचर वगैरह, गुरु कोई ऐसी बातें थोड़े ही सुनाते हैं? है नहीं। तो देखो, ये टीचर भी है, कितनी सहज सहज बातें सुनाते हैं। है? और ये बातें सुनने समझने में कोई डिफिकल्टी की तो बात नहीं है, है? इसलिए नाम ही रखा हुआ है क्या? सहज ज्ञान और सहज राजयोग। बाप की याद सहज हुई ना, है? बाप की याद सहज हुई। आत्माओं का बाप, आत्मा बिंदी, आत्माओं का बाप भी बिंदी। उसको याद करना सहज लगता है? अरे तो सहज कहां हुई? कहते तो है ना सहज बाप की याद, तो कहां सहज हुआ? है हाँ, जिस साकार तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, अगर बिंदी छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो तो बड़ा रूप तो है, प्रवेश किया तो बड़ा रूप भी हुआ ना, तो याद करना सहज हो जाता है। जन्म बाई जन्म देह को बड़े रूप को याद करते आए ना, तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तो क्या करो? है बेहद के बाप को, जिस बाप के तन में, मनुष्यों के बाप के तन में प्रवेश करता हूं, उसको पहचानो और याद करो। तो बाप की याद तो बहुत सहज, बिल्कुल सहज होती है ना। और फिर ये 84 का चक्कर, क्या बाप को याद करेंगे तो बाप तो ऑलराउंड पार्टधारी है ना, तो 84 का चक्कर भी याद आएगा कि नहीं आएगा? तो वो भी बहुत सहज। तो बच्चों की बुद्धि में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ सकता है।
तो बस यही बाप कहते हैं, बाप को याद करो और चक्र को याद करो। और दैवी गुण धारण करो, क्योंकि जहां जाना है तो दैवी दुनिया में जाना है तो दैवी गुण धारण करने पड़े। ऐसे थोड़े ही कि वहां दैवी दुनिया में जाकर के दैवी गुण धारण करेंगे, नहीं। यहां दैवी गुण धारण करेंगे तो वहां जन्म लेंगे, है स्थायी अविनाशी हो जाएगा। यहां का पुरुषार्थ वहां स्थायी हो जाएगा। तो कितनी अच्छी युक्तियां बाप समझाते रहते हैं। यहां पढ़ाई है पढ़ाई को कोई भक्ति नहीं कहा जाता है। भक्ति की यहां कोई बात ही नहीं है। भक्ति तो अंधश्रद्धा की भक्ति हो गई है। उसे कोई पढ़ाई थोड़े ही कहेंगे, है कहेंगे नहीं। माथा टेकना, फूल चढ़ाना है, हाथ जोड़ना, पांव पड़ना है। अरे घर में कोई रहते हैं बच्चे तो क्या घड़ी घड़ी माँ बाप को हाथ जोड़ते रहते हैं, है? न टीचर के पास घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि सदगुरु जानते हैं कि हम इनको कैसे सदगति देता हूं। तो हाथ जोड़ के सदगति देता हूं क्या, है? नहीं, हाथ जोड़ने की तो बात ही नहीं, जरूरत ही नहीं। उनको तो सदैव तरस पड़ता है। तो जिसको उसको हाथ जोड़ने से कुछ थोड़े ही मिलता है, नहीं। उनका तो फर्ज है, जिसके गुरु बनते हैं उनको शिक्षा दे करके सदगति देनी है। गति सदगति न दे तो गुरु काएगा, है। तुम्हारी ये जो भी चित्र बने हैं, है, ये सारे चित्र तुमको यहां ऊपर इतना नहीं लगाना चाहिए। उस दीवाल में लगाना चाहिए जहां पूरा हो जाते। तो बस है, सिर्फ वो दीवालें छूटी हुई हैं। सबसे अच्छा चित्र ये है। चित्र के ऊपर मदार देखो कितना बड़ा है। इस तरफ काला कृष्ण है। वो जो काला कृष्ण गीता सुनाते रहते हैं, है। तो वो गिरते जाते हैं ना। तो इस तरफ वाला जो कृष्ण है, वो तो झूठी गीता सुनाते हैं। तो पता चला है ये झूठी गीता किसने बनाई है? किसने, कौन सी आत्मा ने बनाई है? कृष्ण की आत्मा ने बनाई है। अपन को ही भगवान साबित कर दिए। तो देखो,
इस चित्र में बहुत धर्म वाले आ जाते हैं। तो ये जो चित्र है ना, जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो ये चित्र दिखाना चाहिए। इसमें बहुत धर्म वाले इकट्ठे होते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो सबको ये झाड़ का चित्र प्रेजेंट कर देना चाहिए। तो ये चित्र भी तो हजारों की तादाद में छपेंगे ना, है? तो उनका बुद्धि चमकेगी कुछ उस चित्र को देखकर। अच्छा, चलो बच्चे, क्या याद आ गया है? म्यूजिक बजाओ। मीठे मीठे रूहानी सिकील दे बच्चों प्रति, रूहानी बाप का और दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति।